नमस्कार। आज की इस कक्षा में मैं उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तृतीय प्रश्न पत्र का, जिसमें कवि विशेष का अध्ययन है। यहाँ पर हम महाकवि भास विरचित 13 नाटकों का अध्ययन करेंगे, यानी भास का हम विशेषतः अध्ययन करेंगे। अभी न हम भास के पंचरात्रम नाटक का अध्ययन हमने प्रारंभ कर दिया है और इसमें से हम 14 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 15वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के जो श्लोक हैं उसमें हमने देखा कि दुर्योधन की यज्ञशाला से जो यज्ञ अग्नि है वो बाहर निकल जाती है बच्चों की चंचलतावश, और बाहर जाकर एक भयानक रूप धारण करती है। और उस रूप का वर्णन ही यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। अग्नि किस तरह से वृक्षों को जला रही है, बाहर आकर किस प्रकार का उसका रूप है, उसी का वर्णन इन श्लोकों में किया जा रहा है। तो देखिए, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं 15वें श्लोक का, और 15वें श्लोक को हम पहले पढ़ते हैं। इसमें है, वनः संवृक्ष क्षुप गुल्म एततः प्रकामं हारम इवो उपभुज्य कुसा अनुसारेण हुता आश्मन असहु नदी प्रष्टुम एव अवतीर्णः। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो अग्नि है, अग्नि के विषय में बताया जा रहा है कि अग्नि है, यह अग्निदेव वृक्ष, झाड़ी और लताओं समेत इस वन को जलाकर पेट भर जाने पर, क्या बताया गया है कि यह अग्निदेव वृक्ष, झाड़ी और लताओं समेत इस वन को खाकर या पेट भर जाने पर कुस के सहारे नदी में उतर रहा है। अवतीर्ण, कुस अनुसारेण यानी कुस का सहारा लेकर नदी में अवतीर्ण उतर रहा है। मानो आचमनो यानी आचमन करने के लिए जा रहा हो। भोजन के उपरांत जब हम आचमन करते हैं तो उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि जो ये अग्नि है उसने वृक्ष, लता, झाड़ी इत्यादि सभी वस्तुओं को खा लिया है और अब उसका पेट भर गया है और वो नदी में आचमन हेतु उतर रहा है। पुनः हम इसका एक बार अर्थ देखेंगे। देखिए, क्या कहा गया है। वन में यानी जो ये अग्निदेव है वो वन में वृक्ष, झाड़ी और लताओं को, लताम एततः यानी लताओं समेत इन सब को खाकर यानी इन सब का को जलाकर पेट भर जाने पर कुस के सहारे नदी में उतर रहा है, मानो भोजनों उपरांत आचमन करने जा रहा हो। यहाँ पर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो अग्नि है उसने जो वन है उसके पेड़, झाड़ियाँ इत्यादि सभी को जला दिया है, और अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, एक तरह से पेट भर गया है उसका, यानी उसने सब खत्म कर दिया है, तो उसके बाद वो नदी की ओर बढ़ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति, या एक परंपरा अनुसार हम देखते हैं कि भोजन के बाद आचमन किया जाता है, तो उसी तरह से इसका पेट भर गया और ये आचमन हेतु नदी में जा रही हो। इस प्रकार का अग्नि का रूप यहाँ पर हो गया है। इसका नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे। गतो वृक्षातः विरक्षं विततः कुश्चिरेण दहनं कदल्या विलुप्तः पतति परिणाम एव फलम् असौ च अग्ने तालो मधुपटलचक्रेण महता चिरम मूले दग्धः परशुरुद्रस्य पतति। तो यहाँ पर भी अग्नि के रुद्र रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अग्नि फैले हुए कुश तथा चीरों के सहारे वृक्षाद वृक्षम यानी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा रही है। यानी अग्नि फैले हुए कुश तथा चीरों के सहारे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा रही है।
कदल्यः, कदल्य यानी ये जो कदली का वृक्ष है उस पर विलुप्त पतति परिणाम परिणाम इव फलम, यानी कदली का वृक्ष का फल वस्तुतः पके फल की तरह पृथ्वी पर गिर रहा है। पतति ही यानी गिरना। तो इस कदली वृक्ष का फल वस्तुतः पके फल की तरह पृथ्वी पर गिर रहा है। ये ताल वृक्ष जिस पर बहुत से मधु के छत्ते हैं, बहुत देर से मूल के जले रहने से शिव के परशु की तरह गिर रहा है। असौचा अग्रव तालो, और ये जो तालो यानी जो ताल का वृक्ष है, मधु पटल चक्रेण, इस पे मधु के छत्ते बहुत सारे हैं और बहुत देर से मूले दग्धः, मूले दग्धः से तात्पर्य है कि इसकी जो जड़ है वो चिरम यानी बहुत देर से, दग्धम यानी जल रही है। इस कारण से परशु रिव रुद्रश्य पतति ही, ये परशु के यानी शिव के परशु की तरह, रुद्रश्य यानी शिव के परशु के समान गिर रहा है। तो यहाँ पर वृक्ष अग्नि, जो अग्नि है वो किस तरह से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर फैल रही है इसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अग्नि फैले हुए कुश तथा चीरों के सहारे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ऐसे ऐसे दहन वैनी, यानी जैसे जैसे ये फैल रही है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, तो ऐसे फैलती हुई ये पूरे वन में फैल गई है। और कदली का जो वृक्ष है, तो कदली वृक्ष का फल पके फल की तरह पृथ्वी पर गिर रहा है। तथा दूसरा ताल वृक्ष है जिस पर बहुत से मधु के छत्ते लगे हुए हैं, और वो ताल का वृक्ष भी मजबूत होते हुए भी उसका जो तना है वो बहुत देर से जल रहा है। तो बहुत देर से जलने के कारण वो वृक्ष भी गिर रहा है, और गिरते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो शिवजी के परशु, शिवजी का परशु गिर रहा हो। तो इस तरह से यहाँ पर भी अग्नि के एक भयावह रूप का वर्णन किया है, जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फैलते हुए पूरे वन में फैल गई है और उसने बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर नीचे गिरा दिया है। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। इसके बाद में जो तृतीय ब्राह्मण है वो बोलता है, हंतः सतपुरुष रोष इव प्रशांतो भगवान हुताशना। हंता यानी आहा, सतपुरुष के रोष की तरह अग्निदेव शांत हो गए हैं। प्रशांतो भगवान हुताशना, हुताशना जो अग्निदेव है वो शांत हो गए हैं। आप इसका श्लोक आप देखिए, एतद अग्नि बलैः नष्टम नष्टम ईंधनानां परिक्षतायात दान शक्ति इवारस्य विभावना परीक्षयातः। तो देखिए इसमें बताया गया है कि यहाँ पर अग्नि का बल यज्ञीय सामग्रियों के जल जाने से, अग्नि का बल यज्ञीय सामग्रियों के जल जाने से समाप्त हो रहा है। एतर अग्नि बल है, एते यानी यहाँ पर अग्नि ही बल है, अग्नि का जो बल है। नष्ट ईंधनानाम, ईंधनानाम यानी जो अग्नि की जो सामग्रियाँ हैं वो सब नष्ट हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। तो उन सामग्रियों के जल जाने से अग्नि का बल समाप्त हो रहा है, यानी जब सब कुछ जल चुका तो अग्नि थोड़ी धीमी पड़ती जा रही है। और कैसा प्रतीत हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दान शक्तिर इव वार्यस्य है विभावना नाम परिषदाय, यानी किसी धार्मिक पुरुष की दान शक्ति धन के समाप्त हो जाने से समाप्त हो जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो दानशील होता है वो दान तभी तक देता है जब उसके पास धन होता है। तो जैसे ही धन समाप्त हो जाता है तो दान देने की उसकी शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो अग्नि भी तभी तक जला सकती है जब तक उसके पास जलाने के लिए सामग्री हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अग्नि की जो सामग्रियाँ हैं वो समाप्त हो गई हैं, तो उसका बल समाप्त हो गया है। जैसे कोई दानशील व्यक्ति होता है तो उसका धन समाप्त हो जाने पर उसका दान का जो बल है वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से अग्नि का बल भी समाप्त हो गया है। इसके पश्चात
प्रथम ब्राह्मण के द्वारा जो ये 18वां श्लोक है इसमें बोला जाता है, सृग भाण्डरम अर्णीम दर्भा दर्भानो उपभोक्तम हुताशनम व्यवसनित्वानरम शीर्णः परिच्छिद्यम इव आत्मनः। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जैसे धूत आदि दुर्व्यसनों से निर्धन होकर मनुष्य अपने वसनाभरण भी बेचकर खा जाता है, यानी व्यसन जो धूत आदि दुर्व्यसन होते हैं, और उन व्यसनों के कारण जब कोई व्यक्ति क्षीण निर्धन हो जाता है तो वो अपने वसनाभरणम, अपने जो आभूषण होते हैं उनको बेचकर भी खा जाता है। उसी तरह ये वहनी यानी जो ये अग्नि है मंदीभूत होकर अब शुक अरणी तथा कुशों को जला रहा है। यानी जो अग्नि है पहले उसने बड़े बड़े वृक्षों को जलाया और सब कुछ उसने जला दिया, उसके बाद उसके पास में क्या बचा, यानी जो कुश है या अरणी है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो बची हैं उनको भी वो जला रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति जिसको बुरा व्यसन हो जाता है, यानी धूत कीड़ा इत्यादि या जो भी व्यसन हो जाता है, बुरी आदत हो जाती है, बुरी आदत के कारण वो अब निर्धन हो जाता है, तो ऐसा निर्धन व्यक्ति क्या करता है, जो उसकी उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं उनको बेचता है और फिर अपने खाने का इंतजाम करता है। तो उसी तरह से जो ये अग्नि है इसने क्रोध में आकर या अपने नेचर के हिसाब से अपनी जो सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, पूरे वन को ख़त्म कर दिया है। अब जो बचा हुआ है छोटे छोटे कुश इत्यादि उनको ये अग्नि जला रही है। तो इस तरह से अग्नि का हम देख रहे हैं कि जो भयावह रूप उसने धारण करा था इस 18वें श्लोक में वो मंद होती जा रही है, यानी अब उसने सब कुछ जला दिया है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर जला रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।